कुंभ राशि के लिए 2023 क्या संभावनाएं लेकर के आ रहा है। इस वर्ष में आपको क्या क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की जरूरत रहेगी, कौन कौन सी प्राप्तियां होंगी। आज मैं आपको इन्हीं सब विषयों को लेकर के बात करूंगी। और ये प्रिडिक्शन जो है, जो बड़े चार ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु और केतु, उनको ही कैलकुलेशन में लिया है। कई इसको पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपकी हेल्थ रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी, फाइनेंस की स्थिति, मैरिज, आपके अफेयर्स, आपके लव अफेयर्स, एजुकेशन, जर्नीज और ओवरऑल जो आपका अच्छा और बुरा समय है, उन सारी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्से में करके लास्ट में बताऊंगी। और कुछ उपाय भी रहेंगे जो वीडियो के आखिर में बताऊंगी। ये सारा प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो 2023 है कुंभ वालों के लिए काफी महत्व रखेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो 7.5 है उसका मध्य पीरियड चल रहा है। और ये वर्ष जो है आपके लिए बड़े दूरगामी प्रभाव भी लेकर के आएगा। सैटर्न, गुरु और राहु केतु मिल करके आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव डालेंगे। चूंकि आप लोग कुंभ वाले हैं, तो सबसे पहले जो शनि ग्रह हैं वो आपको 2023 में क्या दे सकते हैं उसके ऊपर ही बात करते हैं। देखिए, जैसे ही प्रारंभ होगा जनवरी 2023 से लेकर के पूरा दिसंबर 2023 लास्ट तक का टाइम पीरियड रहेगा। शनि आपके लिए 17 जनवरी को आपके लग्न स्थान पे आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ये लग्न के मालिक होकर के लग्न स्थान में बैठेंगे, तो सबसे पहले तो आपके लिए स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपकी सोच में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। क्योंकि पिछले 2.5 साल से शनि आपके 12वें भाव में थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कुछ नेगेटिविटी, आइसोलेशन, एक तरह के कॉन्फिडेंस में कमी, इस तरह की स्थितियां रही हैं। 2023 आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा, आपके अंदर एक जबरदस्त कार्य को करने के लिए जो इनिशिएटिव लेने की प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ाएगा, आपके अंदर ऊर्जा देगा, हिम्मत देगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। चूंकि लग्नेश लगन स्थान पे रहेगा, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ये आपको स्थापित करने का कार्य करेगा। आपके तीसरे भाव के ऊपर शनि दृष्टि डालेंगे, तो आप लोग अपने मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन, इन चीजों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता रखिएगा। किसी के भी साथ में बातचीत करते टाइम संयमित होकर के रहिएगा, क्योंकि वहां पर इनकी नीच की दृष्टि जाएगी, तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत वाद विवाद पैदा करने का भी कार्य कर सकते हैं। तो आप अपने मित्र वर्ग के साथ में, जो आपके सिबलिंग्स हैं और जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ में संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल भी मत करिएगा। शनि आपके व्यापार को, बिजनेस को, इन क्षेत्रों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें आपको सैटर्न थोड़े से लाभ देंगे। प्रोफेशन में ये आपके लिए वृद्धि देने का कार्य करेंगे। जो भी उठापटक होगी उसको थोड़ा सा ये संभालने का भी कार्य करेंगे कुंभ वालों के लिए। लेकिन यही शनि आपको, जो आपका पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आप संबंधों को जरूर संभालिएगा। क्योंकि एक तो आपकी 7.5 चल रही है और लगन में शनि बैठ करके आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे, तो पार्टनर के साथ में छिटपुट मतभेद और विवाद भी दे सकते हैं। इसके प्रति आप जरूर सावधानी रखिएगा। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया रहेगा, वहां पर व्यापार को, आपके नौकरी को, इन चीजों को सैटर्न बढ़ाने का काम करेंगे, सपोर्ट देने का कार्य करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, इसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जिन क्षेत्रों में आपको शनि सपोर्ट कर रहे हैं उसका फायदा लीजिए। जहां पर शनि थोड़ी बहुत नकारात्मकता देंगे, उन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और मैं इसीलिए डिटेल में बताती हूँ कि आप कोई भी जो कुछ मैं बता रही हूँ उसको आप विद रीजन, कारण के साथ में समझ पाए। फिर बात करते हैं कि गुरु आपको क्या देंगे 2022 में। देखिए, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु आपके धन भाव में बैठे रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपके परिवार के अंदर
धन संपत्ति वैभव, फैमिली के अंदर कोई शुभता वाले कार्य होना, ये सब कुछ घटनाएं आपको गुरु देंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी भी तरह के डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई भी आपका पेट से रिलेटेड कुछ काम है, आप कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके लिए गुरु बहुत अच्छी स्थिति निर्मित कराएंगे। किसी भी तरह का कंपटीशन है, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां हैं, उन सारी चीजों को गुरु संभालने का काम करेंगे। वहां से आपके लिए गुरु लाभ के रास्ते खोलेंगे, पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे, अचानक से आपके लिए लाभ के योग निर्मित करवाएंगे। जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अचानक से धन का लाभ होगा। सावधानी आपको ये रखनी रहेगी कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु आपके 8वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके जहां आपको प्राप्तियां कराएंगे, वहीं आपको अचानक वाले जो इवेंट्स होते हैं 8वें भाव से, वो भी एक घटनाएं दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा। जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ करके जिनका कार्य है, तंत्र मंत्र साधना गुप्त क्षेत्रों से जुड़ करके जिनका कार्य है, उनके लिए गुरु बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। व्यापार, बिजनेस, नौकरी के क्षेत्र में आपको बहुत सपोर्ट देंगे। इन सारी चीजों को माध्यम बना करके गुरु आपको जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक आर्थिक लाभ करवाते रहेंगे। फिर बात करते हैं आपके लिए, यही गुरु जब 22 अप्रैल को आपके धन भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव 3rd हाउस में आएंगे और यहाँ पर पूरे वर्ष रहेंगे, दिसंबर 2023 लास्ट तक। पराक्रम भाव में आकर के गुरु आपके लिए, चूंकि यहाँ पर पहले से राहु बैठे हुए हैं और गुरु जब यहाँ प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, तो ये आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी वाणी को, कम्युनिकेशन को काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो लोग राइटर हैं, जो मास मीडिया इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनको गुरु बहुत सपोर्ट देंगे। उनके शुभता के कारण आप लोगों को लाभ के योग निर्मित होंगे। व्यापार, बिजनेस, इन क्षेत्रों में आपको गुरु बहुत लाभ करवाएंगे। उच्च शिक्षा, जर्नीज, धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से जुड़ करके गुरु आप लोगों को बहुत यात्राएं देंगे और इसी के साथ साथ आर्थिक लाभ की स्थितियां बनाएंगे। गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से, जो आपका मित्र वर्ग है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो लोग एनजीओ से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के आप सोशल वेलफेयर से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन चीजों को माध्यम बना करके गुरु आप लोगों को अप्रैल से लेकर के पूरे लास्ट दिसंबर तक आपको आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपको पूरे वर्ष जो है अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं, इसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं राहु की। राहु आपको क्या क्या दे सकते हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, राहु आपके 3rd हाउस में ही बैठे रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपके अंदर बहुत जबरदस्त मेहनत, पराक्रम, इन चीजों की ऊर्जा रहेगी। उसके द्वारा आप अपने कार्यों को करेंगे, बहुत बोल्डनेस के साथ में आप स्टेप ले पाएंगे। लेकिन ये जो राहु आपके 3य भाव में रहेगा, विशेष रूप से जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ में और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का काम कुछ भी बाहर से जुड़ करके है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या किसी भी तरह का आप सेल परचेज का कार्य करते हैं, वहां पर राहु आपको लाभ दिलवाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए आपको ये बाहर भेज सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ करके, धार्मिक यात्राओं से जुड़ करके राहु आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग किसी भी तरह के मास मीडिया, क्रिएशन, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु बहुत लाभ देंगे। एक्टिंग का फील्ड है, किसी भी तरह का जो क्रिएशन होता है, लेकिन आपको सावधानियां भी रखनी होंगी राहु के रेफरेंस में। एक तो आप अपने करीबियों के साथ में, जो आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, भाई बहन हैं, नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनसे कोई वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल मत करिएगा। जो आपका बिजनेस पार्टनर है और लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपको तालमेल बनाना है। जो आपके पिता हैं, गुरु हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहन, अधिकारी वर्ग, इन लोगों के साथ में आपको रिलेशन का ध्यान रखना है। लेकिन राहु आपको लाभ अवश्य करवाएंगे, क्योंकि 3य भाव में राहु आपके लिए काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। आप अपने बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप की वजह से बहुत से कार्यों को पूरा कर पाएंगे। एक अच्छी स्थिति है। दिसंबर के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, अक्टूबर 2023
2023 के बाद जो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने बचे रहेंगे, राहु आपके धन भाव में सेकंड हाउस में चले जाएंगे। वहां पर बैठ करके राहु आपके लिए परिवार के अंदर की जो चीजें रहेंगी उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। परिवार के अंदर कोई कलह क्लेश वाद विवाद नहीं होने पाए। आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में जब राहु आएंगे तो ये आपके परिवार का जो सुख सौहार्द है उसको बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। मैलेफिक प्लेनेट है, तो खान पान का और आचार विचार का जरूर ध्यान रखिएगा। ये समय रहेगा जब आपको अपने ड्राइविंग का, स्वास्थ्य का, इन चीजों का भी ध्यान रखना रहेगा। शनि लगन में बैठ के आपको स्ट्रेंथ देंगे, लेकिन चूंकि बड़े ग्रह हैं राहु भी और आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक वाली घटनाएं भी देने का कार्य कर सकते हैं। तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होने पाए, घटनाएं नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। कार्य क्षेत्र जो रहेगा आपका, वहां पर आप थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो आपका अधिकारी वर्ग है या जिन लोगों के साथ में मिलकर के आप बिजनेस व्यापार करते हैं, संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके लिए व्यापार बिजनेस की तो बढ़ोतरी करेंगे, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका कार्य कुछ गुप्त कार्य है, रहस्य वाला काम है, रिसर्च वाला काम है, उनके लिए राहु बहुत सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा। केतु जो है आपके लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके भाग्य भाव में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे। ये समय आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस यात्राएं करवाएगा, रिलीजियस मोड में रखेगा। धर्म, उच्च शिक्षा, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। केतु आपके लिए पिता के लाइफ में कुछ धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हो सकती हैं। विदेशों से आपके संबंध को केतु स्थापित करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा पिता की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। ये एक आपके लिए समझने वाली चीज रहेगी। इसके बाद जब अक्टूबर के बाद केतु आपके छठवें अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है, बॉडी पार्ट है, क्योंकि जब 8वें भाव में केतु आते हैं तो ये कई बार पाइल्स या इस तरीके की बीमारियां देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन यही 2 महीने का टाइम रहेगा जब कुंभ वालों का बहुत ज्यादा मन, तंत्र मंत्र, साधना, ईश्वर, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में लगेगा। तो जो लोग रिसर्च, इस तरह के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए काफी लाभ का समय रहेगा, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। इस तरीके से अगर बात करते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु मिल करके 2023 में आपको क्या क्या फायदा दे रहे हैं, अब इसको कई पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट के मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या हो सकता है इस बारे में, तो एक चीज और भी आपको कहना चाहूंगी कि जो बाकी दूसरे प्लेनेट हैं जो जल्दी जल्दी अपना ट्रांजिट चेंज करते हैं, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये प्लेनेट्स भी आपके साल को प्रभावित करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो यही 4 ग्रह मिलकर के उसको शेप देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो जो पूरा वर्ष है, शनि चूंकि आपके लगन स्थान में रहेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे, स्थापित करने का काम देंगे, एक हिम्मत आपके अंदर जरूर रखेंगे। लेकिन शनि चूंकि मेलेफिक प्लैनेट होता है, ये क्रूर ग्रह होता है, थोड़ा सा इनका स्वभाव जो होता है वो अलग ढंग का होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप लोग केयरफुल होकर के ही रहिएगा। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, स्वास्थ्य में अगर कुछ भी दिक्कतें आपको दिखाई पड़े तो आप टाइमली डॉक्टर को दिखाना, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें जरूर करिएगा। ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये शनि लगन में आते हैं तो शश नामक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन मेलेफिक होने की वजह से स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल जो स्वास्थ्य रहेगा वो कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। संबंधों की दृष्टि से अगर बात करते हैं आप लोगों के लिए, आर्थिक दृष्टि से, तो ये वर्ष जो है आपके लिए लगभग पूरा का पूरा ही वर्ष, और विशेष रूप से 22 अप्रैल से लेकर के जो दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था होती रहेगी, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। लाभ आपको हो रहा है, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। फिर बात करते हैं संतान से संबंधित चीजों के लिए। तो देखिए, संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी वो कुल मिलाकर के आपकी एवरेज रहेंगी, वहां पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं जा रहा है इन चारों ही बड़े ग्रहों का। केतु तो फिर भी आपके पंचम भाव से संबंध बनाए रखेंगे जनवरी से लेकर के पूरा 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है। तो बच्चों से रिलेटेड चीजों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी भी रखनी रहेगी। जो लोग बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं वहां पर भी आपको पूरा फोकस बना करके रखने की जरूरत रहेगी।
और पूरे मन से आप पढ़ाई करिएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, वहाँ की स्थितियां भी आपके लिए सामान्य हैं। अगर बच्चों के प्राप्ति से संबंधित अगर बात करते हैं कि क्या 2023 में आपको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो ट्रांजिट डायरेक्ट आपको कहीं से सपोर्ट देता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बच्चों के बारे में भी, बच्चों की प्लानिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए कोई विशेष ये वर्ष नहीं आपके लिए कुछ इंडिकेशन दे रहा है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी देखते हैं तो कुल मिला के औसत ही रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। और यात्राओं की बात करते हैं तो यात्राएं आपको इस वर्ष में हो सकती हैं। राहु आपको पूरा जर्नीज देंगे, आपके एजुकेशन से जुड़ करके, उच्च शिक्षा से जुड़ करके, व्यापार बिजनेस को कारण बना करके राहु आपको यात्राएं दे रहे हैं। पूरा 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, जनवरी से लेकर के 30 अक्टूबर तक, राहु आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे रहे हैं जर्नीज पर्पज से। ये एक अच्छी चीज रहेगी आपके लिए, और उसमें गुरु का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो जर्नीज भी आपको इस वर्ष में देखने को मिलेंगी। आर्थिक स्थिति आपकी स्पेशली जो वर्ष का प्रारंभ है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम, वहां पर भी गुरु आपको आर्थिक लाभ दे रहे हैं, और अप्रैल के बाद भी जो है गुरु का मेजर रोल रहेगा आपको पैसे की प्राप्तियां कराने में। तो ये चीज आपकी हो गई। बच्चों की बात मैंने कर ली। यात्राएं आपको मिल रही हैं इस वर्ष में, उसको आप लोग फायदा लीजिए। आपके अच्छे और बुरे समय की अगर बात करते हैं तो इस साल आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज का, कि आप पूरे ही वर्ष अपनी भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिएगा। शनि आपके लगन में बैठ करके आपके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको थोड़ा सा रूड भी बनाएंगे, थोड़ा सा नीरस भी बनाएंगे, और आपके 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे जहां पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो ये जो स्थिति बनती है, आपका जो वाणी भाव रहेगा वो थोड़ा सा बिटर हो सकता है। तो जो मेन सावधानी रखने की जरूरत है, आपको अपनी भाषा शैली और बोलचाल का जो तरीका है उसमें कोई नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो भी दिक्कतें आपको इस वर्ष में मिल सकती हैं आपके बोलने की वजह से, आपके टोन की वजह से, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो भी जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल के बीच की जो स्थिति रहेगी वहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद गुरु आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, तो वो आपके कम्युनिकेशन, हर एक चीज को थोड़ा सा संभालने का काम करेंगे। इस तरीके से अगर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, तो 2023 ओवरऑल आपके लिए एक मिला जुला, एक मिश्रित सा रिजल्ट देगा। इस वर्ष को कोई बहुत एक्सीलेंट ईयर नहीं कह सकते हैं। सिर्फ अगर आर्थिक दृष्टि से बात करते हैं तो आर्थिक स्थितियां आप लोगों के लिए सपोर्ट देती हुई बनी रहेंगी, लेकिन अगर हर एक सेक्टर से देखा जाए, हर एक तरफ से देखा जाए कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर ये ईयर है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर तो 2023 कुंभ वालों के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज मैं और भी कहूंगी आप लोगों को कि यही जो 4 प्लेनेट हैं, इनको तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा बना करके रखना है, क्योंकि यही आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को देने वाले हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले आप अपने जो शनि आपके लग्नेश हैं उनको मजबूत करिएगा, उनको प्रसन्न करिएगा। उसके लिए ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार डेली जाप करिएगा। गुरु आपको धन देंगे, तो गुरु के लिए आप जो है ओम श्री गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका 108 बार जाप करिएगा। राहु के लिए, राहु आपके लिए अच्छे रिजल्ट दें, आपको दिक्कत न पैदा करें, उसके लिए ओम राहवे नमः। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इन चारों ही मंत्रों को जरूर आप पूरे वर्ष जाप करिएगा डेली। जब भी आप पूजा करते हैं 4-5 मिनट लगता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। और इन्हीं के वस्तुओं का आप दान भी करिएगा। गुरु के लिए जो है कोई भी जरूरतमंद होगा तो उसको आप अच्छे पीले रंग के कपड़े हैं, फल है, इन सब चीजों को देते रहिएगा। शनि की वस्तुएं दान करिएगा, काला तिल है, उड़द है, तेल है, ये सब आप जरूरतमंद को शनिवार अमावस्या को दान कर दीजिएगा। राहु के लिए आप पूरे वर्ष ही बर्ड्स के लिए दाना पानी रखिए, और गरीबों को आप कंबल बांटिए, इससे काफी अच्छा रहता है। चाहे तो आप जौ को दूध में भिगो करके पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, नारियल को अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, इससे भी काफी रिलीफ मिलेगी। केतु के लिए जो डॉगीज होते हैं आप उनको सेवा करिए, उनको रोटी दीजिए, खाना पीना दीजिए, उनकी सेवा करिए। और सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा कि आप गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। ओम गणपतये नमो नमः या सिंपल ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि जब आप गणेश के मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके राहु केतु शनि तीनों ही प्लैनेट जो है कंट्रोल में रहेंगे।
तो आप हो सके तो आप पांचों की ही आप जप कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे पहले गणेश के मंत्र का जाप करिएगा। इस तरीके से आप चारों प्लेनेट को मजबूत करके रखिएगा और पूरा कॉन्फिडेंस बना करके रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो बाकी प्लेनेट हैं वो भी आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कुंडली में महादशांतर प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, योग कारक ग्रहों का अगर आपका टाइम चल रहा होगा, जितने भी कुंभ वाले हैं, तो आप लोग समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। पूरी तरीके से आप इस ईयरली प्रेडिक्शन के ऊपर ही मत बेस्ड रहिएगा, आप अपने नेटल चार्ट को जरूर चेक करिएगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं आर्थिक दृष्टि से, ये वर्ष हमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। 2023 आपके लिए बहुत सपोर्ट दे, हर तरह से आपके लिए यात्राएं आपके लिए लाभ का कारण बने, आर्थिक दृष्टि से आप काफ़ी मजबूत हों इस वर्ष में, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अच्छे रहें, स्वास्थ्य का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया वर्ष जो है आपको बहुत शुभ हो। आप लोगों से फिर मैं मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।